सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट सीरीज़ के मास कम्युनिकेशन वाले पार्ट की यूनिट 3 में एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ यानी कि समाचार की संरचना कैसे होती है। आप रोज़ न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे समाचार पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन उन समाचारों के पीछे अपने आप में एक स्टाइल बुक होती है जिसको फॉलो करना रिपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ कहलाती है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ के जो मेन पार्ट होते हैं वो ये 6 पार्ट मेन होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है हेडलाइन। हेडलाइन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षक। ये हेडलाइन जो होता है, हेडलाइन यानी कि सबसे ऊपर की लाइन। हेड मतलब सबसे ऊपर जो शीर्ष भाग पे होता है, और लाइन मतलब जो लाइन होती है, पंक्ति होती है, सबसे ऊपर की पंक्ति जो भी न्यूज़ में होती है वो होती है हेडलाइन। हेडलाइन जो होती है वो उसका जो भी सिलेक्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हेडलाइन को हम न्यूज़ के लिए विंडो भी बोलते हैं। जैसे किसी शॉप में आप देखते हैं कि जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो बाहर की तरफ टंगी रहती है, ताकि लोग उसको देखकर उस शॉप के अंदर जाएं। वही चीज़ हम देखें तो हेडलाइन के लिए भी लागू होती है। जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जिसके कारण लोग उस न्यूज़ को पढ़ने के लिए उतारू हो जाएं, वो हेडलाइन में दिया जाना ज़रूरी होता है। हेडलाइन की जो भाषा होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाषा बहुत कंसाइज रखनी होती है, बहुत शॉर्ट में रखनी होती है। लेकिन शॉर्ट में रखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि उसका जो मतलब है, या उसका जो अर्थ है, या उसका जो मीनिंग है, वो पूरा निकल जाए। आमतौर पर जो हेडलाइन है वो रिपोर्टर्स ही पहले अपनी जो रिपोर्ट देते हैं उसमें डाल देते हैं, लेकिन जो उप संपादक होते हैं यानी कि सब एडिटर्स जो होते हैं वो वापस से चेक करते हैं कि क्या वो हेडलाइन सही है। अगर उनको सही नहीं लगती तो वो उसको रीचेक कर और उसे चेंज कर देते हैं। तो मेन पॉइंट होता है हेडलाइन, जो कि बड़े फॉन्ट में दी जाती है। फॉन्ट जो होते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर की स्टाइल बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान पत्रिका में अलग फॉन्ट का यूज़ होता है, दैनिक भास्कर में अलग फॉन्ट का यूज़ होता है, जनसत्ता में अलग फॉन्ट का यूज़ होता है, हिंदुस्तान टाइम्स में अलग फॉन्ट का यूज़ होता है। इस तरह से उनकी जो खुद की एक अपनी स्टाइल बुक होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। दूसरी चीज़ होती है बायलाइन। हेडलाइन के बारे में एक अलग पूरा वीडियो में अगर आप चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो हेडलाइन के टाइप्स, हेडलाइन की डिफरेंट डेफिनेशंस, उनके बारे में भी मैं एक वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूँगी। दूसरा जो होती है वो होती है, दूसरा पार्ट जो न्यूज़ का होता है, न्यूज़ राइटिंग का, दैट इज बायलाइन। बायलाइन का मतलब होता है कि किस रिपोर्टर ने वो न्यूज़ दी है। ये मेनली एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए दी जाती है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ मतलब वो न्यूज़ जो कि केवल उसी समाचार में पब्लिश हुई है, अदर न्यूज़पेपर में वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। सीधा साधा मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर रिपोर्टर ने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है, या ऐसी कोई न्यूज़ लाई है जो अभी तक दूसरे अखबार वालों के पास नहीं है, वो उसके नाम से बायलाइन से न्यूज़पेपर में छपती है। जैसे ऊपर आपने देखा हो पंकज शर्मा, फिर नीचे की तरफ से न्यूज़ चालू हो जाएगी, यानी कि ये न्यूज़ जो है पंकज शर्मा ने एक्सक्लूसिवली खोजी है और उसको अपने वर्ड्स में लिखा है, दैट इज बायलाइन। तीसरा जो पार्ट होता है न्यूज़ स्ट्रक्चर का वो होता है क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि हम किसी को क्रेडिट दे रहे हैं कि हम यहाँ से ये न्यूज़ हमने ली है। क्रेडिट लाइन में क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए एजेंसी से कोई न्यूज़ ली है तो वो हम लिख देते हैं। जैसे कई न्यूज़ में आपने देखा होगा ऊपर लिखा आता है भाषा, वार्ता या UNI, PTI, इस तरह से क्रेडिट जो हम देते हैं किसी को कि वहाँ से सोर्स जिसको भी हम बोल सकते हैं, वो होता है क्रेडिट लाइन। बायलाइन में एक और चीज़ मैं आपको बताना यहाँ भूल गई, बायलाइन में न्यूज़ के जो न्यूज़ रिपोर्टर का नाम होता है उसके साथ साथ जो होता है डेट और प्लेस भी दिया जाता है। जैसे न्यू दिल्ली 31 सितंबर, यानी कि नई दिल्ली की एक खबर है और 31 सितंबर की एक खबर है, और जो रिपोर्टर है उसका नाम भी दिया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि रिपोर्टर का नाम हर न्यूज़ में दिया जाए, लेकिन डेट और जो प्लेस है वो हर न्यूज़ में दिया जाता है। ये बायलाइन होती है। क्रेडिट लाइन
आपको समझ आ गया कि हमने कहाँ से, सोर्स कौन सा है, उसको हमने क्रेडिट दिया है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट लाइन। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूज़ में आए, किसी के कोई न्यूज़ में नहीं भी आता है, लेकिन जो मोस्टली इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती हैं जो कि हमको बाहर से एजेंसी के थ्रू लेनी होती हैं, उनमें ज़्यादातर क्रेडिट लाइन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ पार्ट जो न्यूज़ का होता है वो होता है लीड और इंट्रो, जो कि मोस्टली जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है न्यूज़ का उसको हम कहते हैं इंट्रो, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ न्यूज़। इसमें क्या होता है 5W1H, जो कि आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ और न्यूज़ वैल्यूज़ के नाम से वो वीडियो है। उसमें मैंने 5W1H को पूरा अलग अलग करके अच्छी तरह से समझाया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन उसमें इन्वॉल्व था, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस में उसको देना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ से ही लोग ये तय करते हैं कि उन्हें न्यूज़ को आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इसलिए जिस तरह से हेडलाइन लिखते समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जो फर्स्ट पैराग्राफ है न्यूज़ का, वो लिखते समय भी बहुत दिमाग लगाने की और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा लंबा पैराग्राफ भी ना हो, बहुत ज़्यादा जटिल शब्दों का यूज़ भी उसमें ना हो, बहुत सिंपल क्लियर अपनी जो है कट टू द पॉइंट अपनी बात को कहना होता है इसमें। नेक्स्ट पार्ट होता है बॉडी। जो हमने इंट्रो में दिया है उसको डिफाइन करते हुए या उसको एक्सप्लेन करते हुए जो अदर सेंटेंस होते हैं वो सेकंड पैराग्राफ या मेन हम कह सकते हैं न्यूज़ की जो बॉडी होती है उसमें देते हैं। और लास्ट पार्ट होता है एंड, जब हमें न्यूज़ को खत्म करना होता है। कई बार एंड में वो चीज़ भी रिपीट कर सकते हैं जो कि हमने इंट्रो में दी होती है, ताकि उसका जो पूरा जिसको हम बोलते हैं समरी होती है वो एंड में दी जाती है। तो एक बार वापस से हम देख लें, जो न्यूज़ की स्ट्रक्चर होती है वो 6 पार्ट में डिवाइड होती है मेनली। फर्स्ट हेडलाइन, सेकंड बायलाइन, क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन में जो एजेंसी होती है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको उसकी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद लीड और इंट्रो होता है, बॉडी होती है और एंड होता है। इस तरह से जो एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो होता है मेनली न्यूज़ का वो इस तरह से होता है। अब अलग अलग न्यूज़ के स्ट्रक्चर को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला जो न्यूज़ का स्ट्रक्चर होता है वो होता है इन्वर्टेड पिरामिड, जो कि सबसे पॉपुलर न्यूज़ स्ट्रक्चर होता है, दैट इज इन्वर्टेड। कई बार आपने नाम सुना होगा, जो भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत जाना पहचाना नाम है इन्वर्टेड पिरामिड। सेकंड होता है क्रोनोलॉजिकल और थर्ड होता है आवर-ग्लास न्यूज़ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जब हम इन्वर्टेड पिरामिड न्यूज़ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, इन्वर्टेड पिरामिड यानी उल्टा पिरामिड। पिरामिड इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है, आप देखें, अगर बहुत सरल शब्दों में आपको समझना हो तो इस तरह से याद रखें कि जो ब्रॉड वाला पार्ट है वो ऊपर दिया गया है और नैरो वाला पार्ट है वो नीचे दिया गया है। यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो फर्स्ट पैराग्राफ में या ऊपर ही ऊपर दिया जाएगा, जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो सेकंड पैराग्राफ में दिया जाएगा, और जो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है उसको थर्ड पैराग्राफ में दिया जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि कई बार लोगों के पास, रीडर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो न्यूज़ को पूरा पढ़ें, तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही जब उनको पूरी जानकारी हो जाती है तो वो अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं कि इस न्यूज़पेपर की इस खबर से मुझे पूरी जानकारी मिल गई फर्स्ट पैराग्राफ में ही और मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई। दूसरा बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि जब एडिटर के पास, कोई न्यूज़ रिपोर्टर के पास से जाती है एडिट होने के लिए, तो क्या होता है कि एडिटर के पास एडिटर उसको एडिट करते समय नीचे की लाइनों को बिना देखे काट सकता है अगर वो इन्वर्टेड पिरामिड के फॉर्म में होंगे, क्योंकि इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है, नीचे जो है सबसे लेस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दी हुई होती है। इसलिए एडिटर अगर जल्दबाजी में हो या फिर स्पेस की कमी हो या फिर टाइम की कमी हो तो नीचे का पैराग्राफ आसानी से काट सकता है। जहाँ मैंने आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताए, वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज मतलब होता है कि जब आप शुरू में ही क्लाइमेक्स बता देते हैं सबको,
तो उनका इंटरेस्ट जो है आपको रीडर्स को पकड़े रखने में, मतलब उस न्यूज़ को रीडर्स पूरा पढ़े ये ज़रूरी नहीं है, जब उसको शुरू में ही सारी बातें पता चल जाती है। तो इसका ये डिसएडवांटेज भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जब हमने पहले पैराग्राफ में ही बता दी तो वो नीचे की न्यूज़ हो सकता है स्किप कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड न्यूज़ का एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लीजिए किसी घर में चौथी मंजिल पर आग लग गई है, तो सीधे सीधे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आग लग गई है और उसमें 2 जनों की मौत हो गई है। तो पूरी न्यूज़ का जो है मेन जो चीज़ है वही यही है कि उस चौथी मंजिल पर आग लगी और 2 जनों की मौत हो गई। हेडलाइन में हमने ये दे दिया और इंट्रो में भी हमने ये दे दिया कि फलाना जगह पर इतनी तारीख को इस बार को वहाँ पर आग लगी, उसका कारण दे दिया कि सिलेंडर फटने से आग लगी जिसके कारण 2 जनों की मौत हो गई। तो पूरा जो स्टोरी का क्लाइमेक्स था वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में दे दिया क्योंकि हमें इन्वर्टेड पिरामिड न्यूज़ देनी थी। आमतौर पर जो एक्सीडेंट्स की न्यूज़ होती है, जो बैड न्यूज़ होती है, वो हम इन्वर्टेड पिरामिड के फॉर्म में ही देते हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हमने दे दिया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 बजे तक उन्होंने चौथी मंजिल पर उस परिवार को देखा था। कुछ ऐसा उन्हें लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई हो। ठीक है, तो जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका नाम दे दिया, या पुलिस ने वहाँ आकर क्या किया, या फिर वहाँ के खिड़की दरवाजे खुले थे या नहीं, लाइट जली थी या नहीं। इस तरह के जो न्यूज़ जो कि फर्स्ट पैराग्राफ को और एक्सप्लेन करती है या उसको सपोर्ट देती है, वो सेकंड पैराग्राफ में दे दी जाती है, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ से के कंटेंट से लेस इम्पॉर्टेंट होती है। लास्ट वाले पैराग्राफ में जो और भी इससे जो कम इम्पोर्टेंस वाला कंटेंट होगा वो दिया जाएगा। तो इस तरह से आई होप कि आपको इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया हो। दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट मेनली बुक्स में जो है काम में लिया जाता है, जिसमें क्या होता है, इंट्रो होता है, एक्सप्लेनेशन होता है एंड एंड होता है या क्लाइमेक्स होता है। यानी कि स्टोरी वैसे के वैसे चलती है, घटना की जो विवरण दिया हुआ होता है, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, वो इस तरह से चलता है जिस तरह से घटना या इवेंट जो है घटित होता है। अगर क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट का अगर हमको एग्जाम्पल देखना हो तो जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में एनुअल फंक्शन हुआ है, तो किस क्रम में वो प्रोग्राम्स वहाँ पर आयोजित किए गए हैं। जैसे पहले सरस्वती वंदना से उस कॉलेज में, फलाना कॉलेज में शुरुआत की गई, मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, फिर उसके बाद छात्राओं ने गीत प्रस्तुत किया। तो जैसे जैसे वो इवेंट हुआ वैसे वैसे उसकी न्यूज़ दी गई। तो मोस्टली जो सॉफ्ट न्यूज़ होती हैं वो इस तरह की क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में दी जाती हैं। इसमें कभी कभी नरेशंस का भी यूज़ होता है, नरेशन, कोटेशंस, इनका भी यूज़ होता है। नरेशन का मतलब होता है जैसे हम कोई कहानी कहते हैं, नरेट करते हैं, तो इस तरह से न्यूज़ लिखी जाती है। थर्ड जो न्यूज़ का स्ट्रक्चर है वो है आर ग्लास। आर ग्लास इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, जो ये इन दोनों जो न्यूज़ फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इन्वर्टेड पिरामिड और क्रोनोलॉजिकल, इन दोनों का मिक्स्ड रूप होता है। यानी कि मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इन्वर्टेड पिरामिड की तरह वो यहाँ आ जाएगी फर्स्ट पैराग्राफ में, लेकिन बीच में जो है एक टर्न आएगा। टर्न में क्या होता है, हम किसी का इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई नरेशन है, कोई कोटेशन है, वो दे सकते हैं, और नीचे फिर वापस से हमें जो इम्पॉर्टेंट जो मेन पॉइंट था उसको समराइज करके देना होता है। यानी कि जैसे इन्वर्टेड पिरामिड में ऊपर ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, फिर लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजिकल में ऊपर ऊपर लेस इंपॉर्टेंट, फिर मोर इंपॉर्टेंट एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीच में हम लेस इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। इसको यहाँ पर टर्म जो है एक वर्ड है, एक टर्म है, उसका यूज यहाँ पे किया जाता है, और लास्ट में फिर वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको समराइज करके दिया जा सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़, जिसमें हमने इन्वर्टेड पिरामिड पढ़ी, क्रोनोलॉजिकल पढ़ा और आर ग्लास पढ़ा। इसमें से कई बार मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट में या प्री पीएचडी में या फिर बीजेएमसी और एमजेएमसी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं कि समाचार की संरचना बताइए और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए उदाहरण सहित। तो आपको ये सब चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं।
यूजीसी नेट के जो टॉपिक है उसमें एक और वर्ड जोड़ा है इस बार, पर्सपेक्टिव्स ऑफ न्यूज। पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य। हर चीज को हमें जानते हैं कि हर चीज का ये दो दृष्टिकोण होते हैं, एक सकारात्मक हो सकता है, एक नकारात्मक हो सकता है, और ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है। हो सकता है किसी के लिए जो सकारात्मक दृष्टिकोण है या जो पॉजिटिव उसका परसेप्शन है वो किसी दूसरे के लिए नेगेटिव हो। ये सब बातें ही न्यूज़ के फॉर्मेट में या किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान में रखी जाती है। आप देखेंगे इसको एक उदाहरण के द्वारा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक न्यूज़ किसी एक अखबार में अलग तरीके से पेश की जाती है, कोई दूसरी, और वही न्यूज़ किसी दूसरे अखबार में किसी अलग तरीके से पेश की जाती है। तो वो न्यूज़ वहाँ के जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है या वहाँ का जो मेन मैनेजमेंट होता है उसके परसेप्शन के अकॉर्डिंग तय की जाती है। मोस्टली जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं उन पर इनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर की ये माना जाता है, वैसे तो जर्नलिज्म के एथिक्स के अनुसार किसी भी न्यूज़पेपर कोई पार्टी लाइन से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सभी को पता है कि हर न्यूज़पेपर की अपना एक परसेप्शन होता है कि वो किसी एक विचारधारा में जो है मान्यता रखता है या उसके अकॉर्डिंग चलता है, तो वो उस न्यूज़ को उसी क्रम में तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और बात वही होती है, कंटेंट वही होता है, सिर्फ परसेप्शन बदल जाता है, न्यूज़ को डिस्क्राइब करने का तरीका बदल जाता है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है। अगर करंट के हम सिनेरियो से कोई एग्जांपल लेना चाहें तो सुशांत का जो केस है उसकी न्यूज़ के हम एग्जांपल ले सकते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर में उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। कोई जो उसका मेन विक्टिम है उसके बारे में न्यूज़ देता है, कोई जो अक्यूज है उसके बारे में न्यूज़ ज़्यादा बोल्ड तरीके से या ज़्यादा एक्सप्लेन करके देता है। तो ये पूरी तरह से न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट स्टाफ के परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से न्यूज़ को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। तो आज के टॉपिक में आई होप कि आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ और परसेप्शंस ऑफ न्यूज़ अच्छी तरह से समझ आया हो। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो, इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके PDF के नोट्स अगर आपको चाहें तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के वीडियोस इससे रिलेटेड पूरी यूनिट्स के अलग अलग टॉपिक के जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू।